आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट। कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होता है। तो इस वीडियो में हम मेनली यही देखेंगे कि हम लोग किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है सीरीज का। जैसे एक सीरीज ऑब्जेक्ट है OBJ5 जिसमें 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो एक लेवल्ड इंडेक्स है, यानी 28, 31, 31। बेसिकली ये जो सीरीज है वो क्रिएट किया गया है पर्टिकुलर मंथ, और उसमें जो भी मंथ में कितना डे होता है उसकी हेल्प से ये सीरीज क्रिएट किया गया है। दूसरा सीरीज है यहाँ पर, उसमें 5 एलिमेंट है और इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। उसी तरह से OBJ7 और OBJ8, ये दोनों भी एक सीरीज है जिसमें चार चार एलिमेंट हैं और इंडेक्स है 9, 10, 11, 12। मतलब यहाँ पर टोटल 4 सीरीज दिया गया है और इस सीरीज की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, इसके लिए क्या है, टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। मतलब यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट और सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमें एक्सेस होगी। जैसे OBJ6 और स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, जब भी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होगा और सिंगल यहाँ पर इंडेक्स है, इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस होगी। यानी इंडेक्स डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। जैसे OBJ6, इसमें 3 लिखा हुआ है। अगर OBJ6 और 3 की बात करें तो यहाँ पर OBJ6 और ये जो 3 वाला इंडेक्स है, इस पे जो वैल्यू है 20, ये यहाँ पर रिजल्ट होगा। ऐसे ही OBJ7 OBJ7 और इंडेक्स दिया हुआ है 9, यानी OBJ7 में 9th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। यानी 9th इंडेक्स पे 18 एलिमेंट है तो ये 18 यहाँ पर आउटपुट आया। इसी तरह से OBJ8 और 11, यानी OBJ8 11 पे क्या है, 121 है, यानी OBJ8 में 11th इंडेक्स पे 121 है तो ये यहाँ पर 121 एक्सेस हुआ। इसी तरह से अगर हम OBJ5 की बात करें तो OBJ5 में न्यूमेरिक इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर दिया गया है फेब, जैन और मार्च। तो फेब, इसके रिस्पेक्ट में 28 वैल्यू है तो यहाँ पर 28 एक्सेस हो गया। तो इस तरह से कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट है उसका अगर हम वैलिड इंडेक्स देते हैं तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट होती है वो वैल्यू हमें आउटपुट में शो होती है। ऑल द अबव एग्जांपल वी हैव यूज्ड लीगल इंडेक्स वैल्यू। लीगल इंडेक्स वैल्यू क्या होती है कि जो इंडेक्स वैल्यू एक्चुअल में उस सीरीज में प्रेजेंट हो। अगर लीगल इंडेक्स वैल्यू होगी तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी वैल्यू वहां पर प्रेजेंट होगी वो वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। सिंस क्रिएशन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट विथ रिपीटेड इंडेक्स वैल्यू आर अलाउड in Python, accessing such a repeated index value returns all entries that index with that index। जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज में अगर हमारे पास मल्टीपल इंडेक्स है और मल्टीपल इंडेक्स पे सेम वैल्यू होती है तो वो भी अलाउड है। यानी जैसे 9 और 11 यहाँ पर
दिया गया है और 9 और 11 पे सेम वैल्यू भी हो सकती है। 9 और 11 पे यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, इसकी जगह 121 की जगह 81 भी हो सकता है, यानी सेम वैल्यू भी। तो इस तरह का कंडीशन अलाउड है। तो इसलिए इस केस में अगर हम कोई भी वैल्यू यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग भी हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सेम इंडेक्स भी अलाउड है। जैसे यहाँ पर 81 है, 121 है, वैल्यू हमारी डिफरेंट है, इंडेक्स हम अगर चाहें तो सेम इंडेक्स भी दे सकते हैं, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो ये भी अलाउड होता है। तो इस केस में क्या है कि जब हमारे पास दो सेम इंडेक्स पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी और अगर हम लोग पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो दोनों इंडेक्स पे जो जो वैल्यू होगी सभी वैल्यू एक्सेस होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, इफ सीरीज ऑब्जेक्ट OB3 इज क्रिएटेड एज फॉलोज, यानी एक OBJ3 है, उसमें हमारे पास जो दिया गया है सेम इंडेक्स पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, यानी 3 हमारे पास ए है इंडेक्स में और 2 बी है। तो इस केस में अगर हम लिखते हैं स्टेटमेंट OB3 और बी, तो इस केस में क्या है, बी तो दो जगह है और दोनों इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यू है। तो इस तरह से आउटपुट हमारे पास जो आएगा वो दोनों बी आएगा और दोनों बी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो वैल्यू आउटपुट में आएगी। इसी तरह से अगर हम ए लिखते तो ए की तीनों वैल्यू हमें आउटपुट में शो होती। तो ये भी वैलिड होता है। नेक्स्ट है, इफ यू ट्राई टू गिव एन इंडेक्स व्हिच इज नॉट लीगल इंडेक्स फॉर अ सीरीज ऑब्जेक्ट, लीगल नहीं है इसका मतलब क्या है कि ऐसा इंडेक्स जो ऑलरेडी जो जिसकी हेल्प से हम वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं लेकिन वो इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब क्या है, इलीगल सिंटैक्स है। तो इस केस में क्या है, एरर जनरेट होगा। तो ये कुछ कंसेप्ट था कि हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट से एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स यूज करना होता है। अगर हम वैलिड इंडेक्स की हेल्प से उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना चाहेंगे तो वैल्यू हमें आउटपुट में शो होती है। अगर हमारे पास सिमिलर इंडेक्स है और उस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो उस केस में क्या है कि जितनी वैल्यू है वो सभी वैल्यू शो होगी और अगर इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस केस में एरर जनरेट होगा। तो ये कंसेप्ट था कि सीरीज ऑब्जेक्ट से एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है आज का, एक्सट्रैक्टिंग स्लाइसेस फ्रॉम अ सीरीज ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग सीरीज एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स की वैल्यू होती है और इंडेक्स की हेल्प से हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इंडेक्स की बजाय अगर हम सीरीज ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे इंडेक्स काम नहीं करता, इंडेक्स की जगह हमें पोजीशन यूज करना होता है और पोजीशन जो होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें एक्सट्रैक्टिंग स्लाइस का कंसेप्ट, स्लाइसिंग इज अ पावरफुल वे टू रिट्रीव सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम अ पांडास ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जो हमारी सीरीज दी गई है उस सीरीज में से हम कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट स्लाइसिंग टेक place position wise and not the index wise in a series object. In every series object internally, there is a position associated with each element where first element is assigned position 0, second elements get position 1 and so on. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें सीरीज जो है वो सीरीज यहाँ पर दी गई है जिसका इंडेक्स है 9, 10, 11, 12 और डेटा है 18, 20, 22, 24। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करें तो एलिमेंट एक्सेस करने के लिए तो क्या है कि 9, 10, 11, 12 हमारे पास इंडेक्स है
इंडेक्स की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन स्लाइसिंग के केस में क्या होता है कि इंडेक्स की हेल्प से हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसका पोजीशन हम कंसीडर करेंगे। और पोजीशन जो होती है, पहला जो एलिमेंट है उसका 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह से ये पोजीशन जो है, यानी जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास इंडेक्स होता है वो बेसिकली पोजीशन ही होता है। तो इस तरह से जो ये पोजीशन है, इसका यूज हम लोग करते हैं स्लाइसिंग के लिए। स्लाइसिंग के लिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, सीरीज ऑब्जेक्ट, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट हमेशा क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। स्टॉप वैल्यू जो होती है, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, स्टार्ट वैल्यू इंक्लूड होती है, स्टॉप एक्सक्लूसिव होती है, और स्टेप क्या है, गैप है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो स्टेप 1 होता है, लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो कि स्टेप 2 दे दिया जाए तो उस केस में एक एक छोड़ करके, मतलब एक एक के गैप में एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो इस तरह से क्या है कि स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप हमें डिफाइन करना होता है। स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 होती है, स्टॉप हमें देना ही देना है, स्टॉप वैल्यू मैंडेटरी है, स्टॉप वैल्यू हमें देना होता है। और अगर हम नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट क्या होता है, लास्ट तक की जो भी इंडेक्स है, जो भी पोजीशन है, वहां तक की वैल्यू एक्सट्रैक्ट होती है, यानी स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। अगर स्टार्ट हम ना दे तो बाय डिफॉल्ट 0 होती है, स्टॉप अगर हम ना दे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट तक स्लाइस होगा, और स्टेप क्या होता है, इसका गैप होता है। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमने एक सीरीज क्रिएट किया, मेनली हम एग्जांपल देख रहे हैं कि स्लाइसिंग कैसे होती है। तो उसके लिए जैसे हमने सीरीज क्रिएट कर दिया, तो सीरीज क्रिएट करने में क्या हो रहा है कि जैसे हमने दिया इंपोर्ट पांडास एज पीडी, यानी फर्स्ट लाइन हमारी है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ओबीजे सीरीज ऑब्जेक्ट हमने लिखा है, पीडी डॉट सीरीज, हमने डेटा और इंडेक्स डिफाइन करके एक सीरीज क्रिएट किया। अब इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए हमें करना होगा प्रिंट और सीरीज ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, पाइथन सेल पे हमें ये आउटपुट दिखेगी। लेकिन नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, स्लाइसिंग का। मतलब हमें पूरा एलिमेंट एक्सेस नहीं करना है, पार्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है। तो स्लाइसिंग के लिए हम लोग पोजीशन देते हैं। तो पोजीशन हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, प्रिंट obj7। लेकिन यहाँ पर obj7 लिखने से पूरा एलिमेंट एक्सेस हो रहा है, बट हमने स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिखा है 0, यानी स्टार्टिंग वैल्यू 0, मतलब एलिमेंट जो है सीरीज का पहले एलिमेंट से, स्टार्टिंग एलिमेंट से एक्सेस होगा। लेकिन 2, यानी 2 एक्सक्लूड होगी, मतलब 0 और 1 इंक्लूड होगा। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये एलिमेंट हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इस तरह से 0 और 1 वाला यहाँ पर एक्सेस हो गया। यानी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो ये दो जो कंसेप्ट हमने आज की वीडियो में देखा, एक सीरीज से वैल्यू एक्सेस करने के लिए कंसेप्ट था, और दूसरा था स्लाइसिंग के लिए। तो वैल्यू एक्सेसिंग और स्लाइसिंग का कंसेप्ट आज की वीडियो में हमने डिटेल में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।